नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पहले से बेहतर होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे, आज का ये जो टॉपिक है रियल एस्टेट पे, पेंशन प्लान वर्सेस कैश फ्लो इन प्रॉपर्टी, या आप अपने इन्वेस्टमेंट को भी देख सकते हैं जिसमें रोटेशन भी आता है। दोस्तों, ये दोनों ही टॉपिक बहुत अलग हैं, क्योंकि पेंशन प्लान एक हमको ये सिखाता है कि आपको लॉन्ग टर्म, जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स हमको बताते हैं कि लॉन्ग टर्म आपको एक प्लान हम बताएंगे जिसमें आपको हर महीने या हर साल कुछ अमाउंट देना है, और उसके बाद जब 10, 15, 20 साल बाद आपकी स्टेज रिटायरमेंट की होगी तो ये पेंशन प्लान आपके लिए बहुत काम करेगा। दोस्तों, पेंशन प्लान वर्सेस रियल एस्टेट कैश फ्लो के बारे में बताने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं और हमेशा से करता हुआ आ रहा हूं कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जितना कर सकें, जितना अपने दोस्तों को आप बता सकें, उतना इस भारत में बहुत अच्छा होगा उन लोगों के लिए जो आज भी अपने वो पुराने ओल्ड आइडियाज पे चल रहे हैं और काम कर रहे हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पेंशन प्लान के बारे में कि पेंशन प्लान से क्या नुकसान हो सकते हैं हमको, क्योंकि एक लंबे विजन के हिसाब से अगर हम देखें तो पेंशन प्लान पूरा मार्केट पे डिपेंड होता है। अब मान लीजिए कि आज आपने कोई एक पेंशन प्लान 2022 में लिया और किसी ने आपको बताया कि 2040 में आपको इतना रिटर्न मिलेगा, और मान लीजिए 1% मान के चलिए आप। वैसे हम कोशिश करते हैं कि हम सकारात्मक बातें ही करें, मगर फिर भी इस वीडियो में मैं थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट पकड़ के चल रहा हूं। वैसे तो मैं कोशिश करता हूं कि हमेशा ही पॉजिटिव टॉक करूं। अब मान लीजिए कि 2022 का पेंशन प्लान 2040 में एक्सपायर हो रहा है और 2039 मतलब 2039 में शेयर मार्केट का क्रैश हो जाता है, या कोई ऐसी वर्ल्ड में एक हानि हो जाती है, तो कितना बड़ा नुकसान हमारे पेंशन प्लान पे होगा। दोस्तों, पता है आपके पेंशन प्लान का वो जो पैसा है वो मार्केट में ही लगा होता है, और अगर ऐसी स्थिति आती है जैसी इतिहास में हुई है, आप देखेंगे तो ये बिल्कुल हुआ है। यूएस अमेरिका में ये हो चुका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये हो चुका है। तो दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं रियल एस्टेट की। अब कंपैरिजन बिल्कुल आप इसका अलग कर लें। अब मान लीजिए कि रियल एस्टेट में कोई आपकी प्रॉपर्टी है जिसका कैश फ्लो आ रहा है, या आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, या प्लॉट्स हैं, या उसके रिटर्न्स हैं। देखिए, मार्केट अब जो होगा ना, अब रियल एस्टेट का क्रैश बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। अगर अब जो क्रैश होगा तो वो किस चीज का होगा, वो भी मैं आपको आने वाले वीडियो में उस टॉपिक पे जरूर बताऊंगा। मगर हाँ, अगर आप पेंशन प्लान से रियल एस्टेट कैश फ्लो को करते हैं तो बेटर है कि आप अपना पैसा, अपनी मेहनत का पैसा रियल एस्टेट पे लगाइए। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा कि रियल एस्टेट में पेंशन प्लान तो जैसे 20,000 रुपए हम साल का दे रहे हैं, या महीने का 5,000 दे रहे हैं, या व्हाटएवर, वो जो भी पेंशन प्लान आप ले रहे हो, और रियल एस्टेट में हमको ज्यादा पैसा लगाना होता है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बताया कि बैंक एक आपके लिए सबसे बड़ा सोर्स है फंड को जनरेट करने के लिए। आपने देखा है बहुत सारे लोग मार्केट में पैसा लगाते हैं, ब्याज पे लगाते हैं, और बिजनेसमैन उसको यूज करता है। आपने सोचा है कि मेरे पास एक ऐसे क्लाइंट थे जिनने ब्याज पे पैसा लिया था। किस पार्टी का लिया था? जिसको कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, उसको ये लग रहा था ट्रस्ट वाला पैसा है, ब्याज पे मैं इनको दे देता हूं, मुझे ब्याज आता रहेगा। और जिस बिजनेसमैन ने वो ब्याज का पैसा जिनसे लिया था, वो बिजनेसमैन मेरे से मिल चुका है, और ये मैं बिल्कुल आपको सच्ची कहानी बता रहा हूं। और उसने मुझे ये बताया था कि त्यागी जी, ये पैसा मैंने ब्याज पे उठाया हुआ है, कहीं इसका नुकसान तो मुझे नहीं हो जाएगा। मतलब उसका कॉन्फिडेंस हाई था। मगर जब कोई आपसे मिलता है, आप उसको बताते हैं रियल एस्टेट के बारे में, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो स्वाभाविक सी बात है वो थोड़ा बहुत जानना चाहेगा। मगर उसने एक्शन लिया। उसने कितना बड़ा एक्शन लिया? उसको विश्वास था कि मैं वो रियल एस्टेट में पैसा लगा के, कमा के, उसको ब्याज भी दे दूंगा और प्रॉफिट भी। तो उस बंदे के पास क्या था? आइडिया का एक रियल एस्टेट का। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। मेरे इस चैनल पे बात होगी रियल एस्टेट की हर वो बारीकी, हर वो सीक्रेट्स जो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी लोग अवेयर नहीं है और बहुत घबराते हैं फैसला लेने में रियल एस्टेट की जब प्रॉपर्टी की बात आती है। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना हो सके शेयर जरूर करिए।